आज बहू के हाथ का खाना खाकर बताई। लाजवाब। मुंशी पन्ना मसाले से जो बना है। मुंशी पन्ना मसाले सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। किचन किंग, गरम मसाला, कूटी मिर्च या दाल साग मसाला, मुंशी पन्ना का स्वाद दिल में रहे। 11 से 14 मार्च 2026 तक चलने वाले इस 4 दिन के समारोह में पारंपरिक ट्रेड और उभरती टेक्नोलॉजी में 63 स्किल्स दिखाई जाएंगी, जो इस क्षेत्र में टैलेंट की गहराई और विविधता को दिखाएंगी। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय MSDE के तत्वावधान में और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के सहयोग से आयोजित उत्तरी क्षेत्र प्रतियोगिता राज्य स्तर के स्किल इकोसिस्टम को मजबूत करने, समावेशी भागीदारी को बढ़ावा देने और भारत के युवाओं को उत्कृष्टता के राष्ट्रीय और वैश्विक मानदंडों के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शुभारंभ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न प्रांतों के कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां पेश कर लघु भारत की छटा बिखेर दी। इस अवसर पर मुख्य संबोधन देते हुए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के DDG अरुण कुमार यादव ने कहा, भारत की डेमोग्राफिक ताकत तभी इकोनॉमिक ताकत में बदल सकती है जब उसे कौशल का सहयोग मिले। ये 5वीं इंडिया स्किल्स क्षेत्रीय प्रतियोगिता सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि वर्ल्ड क्लास टैलेंट को पहचानने और उन्हें आगे बढ़ाने का एक प्लेटफॉर्म है, जो संघाई में विश्व कौशल प्रतियोगिता 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस समारोह का समापन MSDE के संयुक्त निर्देशक प्रवीण कुमार के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ। ये प्रतियोगिता अगले 3 दिनों तक आगरा के BSNL ग्राउंड में जारी रहेगी। पहले और दूसरे दिन 12 से 13 मार्च विशेषज्ञों और मुख्य विशेषज्ञों के नेतृत्व में कौशल विकास असेसमेंट और वर्कशॉप आयोजित होगी। 360 से अधिक प्रतियोगिता अपनी ट्रेडों में एक्सीलेंस का प्रदर्शन करेंगी, जबकि मूल्यांकनकर्ता पारदर्शी और योग्यता आधारित असेसमेंट सुनिश्चित करेंगे। 14 मार्च को समापन समारोह में विजेताओं का समापन किया जाएगा और ट्रेनर्स, मेंटर्स और आयोजकों के योगदान की सराहना की जाएगी। ये रीजनल कॉम्पिटिशन्स में जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट से सिलेक्ट होकर अभ्यर्थी आते हैं, वो लोग यहाँ पर अपनी स्किल्स प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा 5वां रीजनल कॉम्पिटिशन्स है। पूरी इंडिया को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इसके बाद जो भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ से सेलेक्ट होंगे, सेलेक्ट होने के बाद वो लोग इंडिया कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेंगे और उसके बाद उन्हें वर्ल्ड स्किल्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। इस बार का वर्ल्ड स्किल्स कॉम्पिटिशन संघाई में होगा। जैसा कि हमें बताया गया है कि यहाँ पर 63 स्किल्स में 360 से ज़्यादा पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं और ये पार्टिसिपेंट्स 9 स्टेट से आए हैं। देखिए, स्किलिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जिस गति से हमारा देश आगे बढ़ रहा है और 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है, उसके लिए हमें बहुत ही बड़ी स्किल वर्कफोर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आज हम देखें तो हमारे पास केवल 4.1% की स्किल्ड वर्कफोर्स है इन द एज ग्रुप 15 से 59, जबकि जो विकसित देश है वहां पर स्किल वर्कफोर्स लगभग 25% से ज्यादा है इस एज ग्रुप में। इस कमी को भारत सरकार ने जाना और उसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास में कौशल विकास मंत्रालय NSDC के माध्यम से स्किल को बढ़ाने का भरपूर प्रयास कर रहा है। अगर हम ये कहें कि पूरे स्किलिंग और वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक शॉर्ट स्किलिंग और लॉन्ग टर्म स्किलिंग। शॉर्ट स्किलिंग को हम अपनी फ्लैगशिप स्कीम PMKVY के माध्यम से घर घर गांव तक पहुंचा रहे हैं। इसमें हमारे 4000 से ज़्यादा ट्रेनिंग पार्टनर्स जो स्किलिंग का काम कर रहे हैं और इस पूरी स्किलिंग फ्रेमवर्क को हमने NSQ फ्रेमवर्क में ढाला है, जिसके माध्यम से जो भी इसमें ट्रेनिंग करता है उसको एक उचित सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है और ये लोग फिर हमारे जो इंडस्ट्री को जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए वर्कफोर्स तैयार होती है। अगर हम लॉन्ग टर्म स्किलिंग की बात करें तो उसके लिए हमारा ITI इकोसिस्टम है। ITI इकोसिस्टम में लगभग 15,000 ITI पूरे देश में कार्यरत है, जिसमें लगभग हम 9 लाख लोग को ट्रेन घर गांव तक पहुंचा रहे हैं। इसमें हमारे 4000 से ज़्यादा ट्रेनिंग पार्टनर्स
जो स्किलिंग का काम कर रहे हैं। और इस पूरी स्किलिंग फ्रेमवर्क को हमने NSQF फ्रेमवर्क में ढाला है, जिसके माध्यम से जो भी इसमें ट्रेनिंग करता है उसको एक उचित सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। और ये लोग फिर हमारे जो इंडस्ट्री को जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए वर्कफोर्स तैयार होती है। अगर हम लॉन्ग टर्म स्किलिंग की बात करें तो उसके लिए हमारा ITI इकोसिस्टम है। ITI इकोसिस्टम में लगभग 15,000 ITI पूरे देश में कार्यरत हैं, जिसमें लगभग हम 9 लाख लोग को ट्रेन 1 वर्ष में करते हैं, जो कि हमारे विभिन्न क्षेत्रों में जाके हमारे को रोजगार पाते हैं। देखिए, स्किलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है। अगर हम देखें कि 15 से 59 आयु के बीच में हमारी पॉपुलेशन का लगभग 60% लोग इसके बीच में आते हैं, तो यदि हम स्किलिंग नहीं करेंगे तो एक मेजर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स हमारे सामने क्रिएट हो जाएगी। उसको अवॉइड करने के लिए ये हम NSDC के माध्यम से अपने PMKVY और ITI इकोसिस्टम से हम लगातार ट्रेनिंग प्रदान कर रहे हैं। दूसरा ये कि ये जो ट्रेनिंग का पूरा फ्रेमवर्क है, इसमें राज्य सरकार भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा करती है। तो राज्य सरकार भी हमारे साथ मिलकर हमारी इस योजनाओं में और अपनी योजनाओं के माध्यम से भी ट्रेनिंग देने का काम करती है। तो जो ये रीजनल कॉम्पिटिशन्स है, जैसा कि अभी पहले बताया गया है कि यहाँ तो या तो जीतते हैं या सीखते हैं, तो इसी उम्मीद के साथ कि जो यहाँ प्रतिभागी आए हैं या तो वो जीतेंगे, और वो नहीं भी जीतते हैं तो यहाँ से वो बहुत सारा ज्ञान यहाँ से वो लेके जाएंगे और आने